अगर आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपकी लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा चल रहा है या आप बार बार लोगों के एक्शन से हर्ट हो रहे हो, देन दिस बुक इज फॉर यू। मेल रॉबिन्स का लेट देम थियरी एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कहता है लेट देम, लोग जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, लेट देम। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, लेट देम। अगर कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा, लेट देम। ये थ्योरी आपको एक इमोशनल ब्रेक थ्रू देगी जिससे आप अपने रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल ग्रोथ में क्लैरिटी और पीस पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरी के डीप डाइव के साथ इंग्लिश में इंगेजिंग और रिलेटेबल तरीके से। पार्ट 1, लेट देम थ्योरी क्या है? मेल रॉबिन्स कहती हैं कि लाइफ में ज्यादातर स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और हर्ट तब होता है जब हम दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें अप्रिशिएट करें, वो हमेशा वैसा ही बिहेव करें जैसे हम चाहें। हर किसी को हमसे फर्क पड़ना चाहिए, बट जब ऐसा नहीं होता तो हम ओवरथिंक करने लगते हैं। लेट देम थियरी कहती है लोग जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, तुम अपने एनर्जी वहां लगाओ जहां तुम्हारा कंट्रोल है। ये थ्योरी कोई इग्नोर एवरीथिंग एटीट्यूड नहीं है, ये एक माइंडफुल अप्रोच है जिसमें आप समझते हो कि आपका हैप्पीनेस और मेंटल पीस दूसरों के रिएक्शंस पे डिपेंड नहीं करता। मिल कहती है कि जब आप लेट देम कहना सीख जाते हो, आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करते हो टू ग्रो, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो। पार्ट 2, कॉमन लाइफ सिचुएशंस जहां लेट देम अप्लाई होता है। फ्रेंड्स हु डोंट टेक्स्ट यू बैक, आप किसी को बार बार टेक्स्ट कर रहे हो बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप ओवरथिंक करते हो, क्या मैंने कुछ गलत बोला, क्या वो बिजी है, क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहते? मेल कहती है लेट देम। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तो उन्हें मत फोर्स करो, उनका साइलेंस उनका आंसर है। दूसरी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। कई बार हम फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, सपोर्ट, केयर, सैक्रिफाइस, बट उनसे वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मिल कहती हैं लेट देम बी हु दे आर। आप अपना बेस्ट डू बट उनसे वैसे ही एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आप अपना रोल पूरा करो और उनका रिएक्शन उन पे छोड़ो। तीसरा, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स। ऑफिस में लोग गॉसिप करते हैं, बैकबाइट करते हैं या आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाते हैं। मिल कहती है लेट देम। आप अपनी इंटीग्रिटी और परफॉर्मेंस पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म में सच सामने आता ही है। डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन पीपल्स गेम्स। फॉर पार्टनर्स हु डोंट सपोर्ट यू, रिलेशनशिप में अगर पार्टनर आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करता या वो आपके इमोशंस को इग्नोर करता है, इंस्टेड ऑफ बेगिंग फॉर वैलिडेशन, लेट देम। जब आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करते हो। या तो वो समझ जाएंगे या आप मूव ऑन करोगे। पार्ट 3, साइंस बिहाइंड लेट देम। ये थ्योरी सिर्फ इमोशनली नहीं, साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग है। 1, लोकस ऑफ कंट्रोल। लेट देम थ्योरी आपके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल शनि वोटोस को एक्टिवेट करती है। इसका मतलब मैं अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, दुनिया के रिएक्शंस के लिए नहीं। जब आप एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में रहते हो तो आप हमेशा दूसरों के एक्शन से अफेक्टेड होते हो, बट जब आप इंटरनल लोकस एक्टिवेट करते हो, आप एम्पावर्ड फील करते हो। दूसरा, कॉग्निटिव लोड कम होता है। कांस्टेंट ओवरथिंकिंग और दूसरों के बिहेवियर पे ऑब्सेस करने से ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। लेट देम के कार आप अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस हटा देते हो। 3, न्यूरल रीवायरिंग। जब आप रिपीटेडली लेट देम प्रैक्टिस करते हो तो आपके ब्रेन का इमोशनल रिस्पॉन्स जोन अमिगडाला काल्म होता है और लॉजिकल थिंकिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग होती है। ये एक लॉन्ग टर्म रिवायरिंग होती है जिससे आप पीस में रहना सीख जाते हो। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जांपल्स। स्टोरी 1, मेल्स टीनेज सन। मेल बताती हैं कि उनका बेटा एक फेज में उनसे रूड हो गया था। पहले मेल रिएक्ट करती थी, लेक्चर देती थी, इमोशनल हो जाती थी। फिर उन्होंने लेट देम थियरी अप्लाई की। उन्होंने उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना छोड़ दिया, बस उससे प्यार और सपोर्ट दिया और धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा क्योंकि मेल ने सेफ स्पेस दिया बिना प्रेशर के। स्टोरी 2, करियर शिफ्ट।
मेल के एक क्लाइंट को प्रमोशन नहीं मिला डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। वो बहुत हर्ट था और ऑफिस पॉलिटिक्स पे फ्रस्ट्रेटेड था। मेल ने कहा, लेट देम प्रमोट हु दे वांट। तुम अपने स्किल्स पे काम करो। चाहे महीने बाद उस क्लाइंट ने बेटर कंपनी ज्वाइन की जहां उसका टैलेंट अप्रिशिएट हुआ। जब उसने कंट्रोल छोड़ दिया, नए अपॉर्चुनिटीज खुद उसके पास आए। पार्ट 5, डेली लाइफ में लेट देम कैसे अप्लाई करें। स्टेप 1, नोटिस द ट्रिगर। किस सिचुएशन में आपको लगता है कि आप दूसरों के बिहेवियर से हर्ट हो रहे हो, बस पहचानो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। स्टेप 2, पॉज एंड से मेंटली लेट देम। आपके अंदर से इंपल्स से आएगा रिएक्ट करने का, बट यूज मोमेंट में पॉज करो और बोलो लेट देम। ये एक इमोशनल स्विच जैसा काम करता है। स्टेप 3, फोकस ऑन योर रिस्पॉन्स। अब सवाल ये है, आप क्या करोगे? वो जो आपके कंट्रोल में है उस पे फोकस करो। स्टेप 4, रिपीट एंड रिफ्लेक्ट। हर बार जब आप ये थ्योरी अप्लाई करते हो, लिखो क्या चेंज फील हुआ। ये सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है और आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। पार्ट 6, मिथ्स अबाउट लेट देम। मिथ 1, इसका मतलब है इग्नोर करना। नहीं, इसका मतलब है इमोशनल डिटैचमेंट विद पीस, ना कि कोल्ड बिहेवियर। मिथ 2, इसका मतलब है वीक बनना। बिल्कुल नहीं, लेट देम कहना स्ट्रेंथ है। आप जब रिएक्ट नहीं करते, आप ज्यादा पावरफुल फील करते हो। मिथ 3, इसे लोग आपको ग्रांटेड लेंगे। एक्चुअली उल्टा होता है। जब आप अपनी एनर्जी पे ध्यान देना शुरू करते हो, लोग आपकी वैल्यू ज्यादा समझने लगते हैं। पार्ट 7, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। 1, इमोशनल फ्रीडम। आप ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री हो जाते हो। 2, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। जब आप किसी पे प्रेशर नहीं डालते तो रिलेशनशिप्स नेचुरल और ऑनेस्ट बन जाते हैं। 3, कॉन्फिडेंस बूस्ट। आपको लगता है कि आप अपने फीलिंग्स और रिस्पॉन्सेस के मास्टर हो। एनर्जी सेविंग। जो एनर्जी पहले आप रिएक्शंस पे वेस्ट करते थे, अब वो आपकी ग्रोथ में लगती है। तो दोस्तों, लेट देम थियरी एक गेम चेंजर माइंडसेट है। हर बार जब आप किसी के रिएक्शन से हर्ट फील करें या उनके बिहेवियर को चेंज करने का मन करे, बस बोलो लेट देम। आप उनका बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने रिस्पॉन्स, ग्रोथ और एनर्जी को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने ये थियरी अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आप इमोशनली पीसफुल, मेंटली फोकस्ड और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन जाओगे। तो आज से ही प्रैक्टिस करो लेट देम थियरी और देखना लाइफ कैसे बदलती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कौन सी सिचुएशन में आप लेट देम कहकर फ्री फील करने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट देम एंड लेट योरसेल्फ ग्रो।